नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, इसका पार्ट 2, द बुक इज 7 बिलियन ऑब्जेक्टिव्स, जो कि लिखी है पारस जैन जी ने, जो मेरे मित्र हैं। और नरेट कर रहा हूं इसको मैं अपनी लैंग्वेज में। लैंग्वेज में मीन्स अपनी समझ के साथ, अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ। सो आइए देखते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, पिछले भाग में आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कलेक्शन कैसे करना है अलग अलग थॉट्स का, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स का, सो दैट हम एक कॉमन ऑब्जेक्टिव्स की ओर, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की ओर पहुंच सकें, राइट। तो उस कॉमन ऑब्जेक्टिव की ओर जाने से पहले हमें डेटा कलेक्शन करना होगा। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, इज लाइक कलेक्टिंग द डेटा। ये जो पार्ट है, जो डिस्क्रिप्शन है, ये डेटा कलेक्शन का पार्ट है। किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाए, और डेटा कलेक्ट करते समय हम किस चीज का ध्यान रखें। हमें ध्यान रखना पड़ेगा डेटा कलेक्ट करते समय कि देयर आर 5 डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स और बिहेवियर्स, जो कि हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, जो ह्यूमंस की तरफ से आते हैं व्हेन वी थिंक अबाउट देयर परसेप्शन, देयर थॉट्स, देयर लाइफस्टाइल। हर चीज के बारे में जब हम सोचते हैं, तब इन 5 चीजों के बारे में हमें ध्यान देना पड़ता है। तो वो 5 चीजें हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, लास्ट में वो लास्ट स्लाइड पे था। उसमें से 4 आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें से पहला ये था, हाउ आर पीपल डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ये एक एस्पेक्ट था, एक पैरामीटर है, एक डायमेंशन है, ये सोचने के लिए कि किस तरीके से लोग अलग अलग तरीके का बिहेव करते हैं। क्या उसका रिलेशन ऑब्जेक्टिव से है, कॉमन ऑब्जेक्टिव से उसको रिलेट किया जा सकता है क्या? इसमें से जो ये वाला पैरामीटर है, पीपल, वाई पीपल बिहेव डिफरेंटली, राइट। तो क्या इस पैरामीटर को हम हटा सकते हैं, या इस पैरामीटर को लेकर के भी हमें डेटा को कलेक्ट करके उसको एक कंजर्व करके कन्वर्ट, वी नीड टू कन्वर्ट इट टुवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्टिव, क्या उसका भी यूज किया जा सकता है? तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। 4 चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, और पांचवा जो था पॉइंट, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आज के लिए, हाउ आर पीपल डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी होती है, यहाँ पे जो बात की गई है, वो हमारी बॉडी और हमारे सेंसेस को लेकर के की गई है, और हमारे एट्रीब्यूट्स को लेकर के की गई है। जैसे कोई सुंदर दिखता है, किसी के बाल झड़े हुए हैं, किसी के बाल हैं बहुत ज्यादा, कोई बहुत ताकतवर है, कोई बहुत कमजोर दिखता है। तो ये हमारी सेंसेस, जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये प्लस हमारा जो बॉडी एट्रीब्यूट है, हमारी बॉडी की जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, गोरा काला जो भी है, ये सारी चीजें मिल करके अलग अलग सेट ऑफ कॉम्बिनेशन, अलग अलग सेट बनाती हैं, राइट। तो मेरे लिए वो एट्रीब्यूट्स और कॉम्बिनेशन अलग है, दूसरे के लिए अलग है, तीसरे के लिए अलग है, ठीक है। तो हर आदमी अलग है, हर आदमी अलग लेवल पे है। तो ये कॉम्बिनेशन हर एक के लिए अलग हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये क्या इम्पैक्ट डालते हैं? विथ वन कॉम्बिनेशन देयर इज अ व्यू पॉइंट फॉर वन सेल्फ एंड अदर्स। ये बताया गया है कि अगर हम एक खास एट्रीब्यूट से मिलके बने हुए हैं, तो अपने बारे में एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है मेरा, और दूसरे के लिए अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जैसे अगर मैं कमजोर हूं शरीर से, मेरा वजन ज्यादा नहीं है, मेरी हाइट ज्यादा नहीं है, लेकिन सामने एक ऐसा बंदा खड़ा है जिसकी हाइट ज्यादा है, और उसकी हाइट ज्यादा होने की वजह से वो स्मार्ट लग रहा है। सो एक हीन भावना मेरे अंदर आना, राइट। या फिर मैं लंबा हूँ, स्मार्ट हूँ, ठीक है, दूसरा मेरे सामने छोटा है, मेरी हाइट बिल्कुल एकदम मॉडल की हाइट की तरह है, तो एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर जो आता है, वो किस लेवल का होता है, वो किस जगह पे होता है? क्या वो मेरी लाइफ को एक ऑब्जेक्टिव देता है? क्या वो मेरी लाइफ को एक शेप देता है? ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। सर्टेन बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स आर अपीलिंग एंड अदर्स आर नॉट, जो वही अभी जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ बॉडी एट्रीब्यूट्स होते हैं जो अपीलिंग होते हैं, जैसे हाइट, ठीक है। हाइट के अलावा आपके जो बाल हैं सिर पे, जो मेरे नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो हैं, वो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सर्टेन एट्रीब्यूट्स हैं, जो कुछ को अपीलिंग होते हैं, कुछ को अपीलिंग नहीं होते। कुछ लोगों के लिए गंजा सिर ही अच्छा है, जो साधु सन्यासी, वो कहते हैं नहीं, सिर गंजा रखो, यहाँ पे माथे पे तिलक लगाओ, उनके लिए कुछ एट्रीब्यूट्स अलग हैं, वो उनको अपील करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए अलग तरह के एट्रीब्यूट अपील करते हैं, सुंदर दिखना, ये सारी चीजें आ जाती हैं उसमें। उसके बाद राइटर ये कहते हैं, कैन वी स्प्रूस दीज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आउट टू फाइंड अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो उनका कहना ये है, राइटर ये कहना चाह रहा है कि ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो एक आदमी को दूसरे से अलग बनाते हैं, छोटा बड़ा, ठीक है, सिर पे बाल होना, सिर पे बाल ना होना, राइट, नाक छोटी होना, आंखें काली होना, भूरी होना, क्या इन चीजों की वजह से किसी ऑब्जेक्टिव के डिसीजन में असर पड़ता है? और अगर पड़ता है, तो क्या हम कुछ चीजों को हटा सकते हैं, कुछ थॉट्स को, कुछ एट्रीब्यूट्स को हटा सकते हैं, जिससे कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ जाया जाए? बात ये आती है कि इन कॉमन ऑब्जेक्टिव, अगर कॉमन ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो ये फिजिकल अपीयरेंस है, और ये फिजिकल अपीयरेंस ऐसा है जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। ये दुनिया में कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी जो होती है कि भैया, जो चीज जैसे बनी उसका एक कारण होगा। किसी एक वातावरण में पैदा हुए हो, किसी एक माता पिता से आप पैदा हुए हो, उनके सर्टेन जीन कॉम्बिनेशन है, उन जीन कॉम्बिनेशन की वजह से आपकी बॉडी एक सर्टेन
जो है कैरेक्टरिस्टिक रखती है, सर्टेन एट्रीब्यूट रखती है। जैसे आपने ग्रेगर जॉन मेंडल जो एक वनस्पति विज्ञानी थे, उन्होंने पेड़ पौधों पे बहुत से एक्सपेरिमेंट किए थे। तो दो पौधों के जो जीन हैं वो जब तीसरे पौधे में ट्रांसफर होते हैं तो एक नया गुण दिखाई देता है। जो डोमिनेट होता है वो सामने वाले पौधे में जो पैदा हुआ है, पैदा पौधा नया आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, उसमें कुछ अलग ही गुण होते हैं, राइट। बट ये नेचर है, ये ऐसे ही करेगी, राइट। ये ऐसे ही करेगी और इसको हम रोक नहीं सकते, राइट। मैं काला हूं, ऐसा नहीं है कि मैं ऑब्जेक्टिव्स में से कुछ चीजों को निकाल दूं। मैं हाइट पे ध्यान नहीं दूंगा, इस चीज को निकाला नहीं जा सकता। मैं कलर पे ध्यान नहीं दूंगा, इस चीज को निकाला नहीं जा सकता। ये फिजिकल अपीयरेंस और ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो हमारा परसेप्शन बनाते हैं किसी के स्मार्ट होने का, किसी के अच्छा होने का, किसी की तरफ अट्रैक्ट होने का, किसी को रिपेल करने का, किसी को पसंद करने का, किसी को पसंद ना करने का, ये जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं इनको हम दरकिनार नहीं कर सकते, ये हमेशा यहाँ पे रहेंगे। इसलिए जो पहला पॉइंट था हमारा, हाउ आर पीपल डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन टर्म्स ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, इसमें से हम कुछ भी घटा बढ़ा नहीं सकते टू रीच टूवर्ड्स अ कॉमन रीच टूवर्ड्स द कॉमन ऑब्जेक्टिव। इसलिए वी कैन नॉट से कि हाँ इसमें से कुछ भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है। सो जो लास्ट लाइन है, नो दे नीड टू स्टे देयर बट द परसेप्शन आउट ऑफ दिस शुड बी वर्कड ऑन। लेकिन इनसे जो परसेप्शन पैदा होते हैं, यानी बॉडी के एट्रीब्यूट्स को हटाने की बात नहीं हो रही है, उन एट्रीब्यूट्स को तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा। वो एट्रीब्यूट्स कहीं नहीं जा सकते क्योंकि दुनिया में आप आए हो तो कुछ तो एट्रीब्यूट्स होंगे। लेकिन इन एट्रीब्यूट्स की वजह से जो शुरू में मैंने डिस्कस किया कि हीन भावना आना, या मेरे अंदर एक ऐसी भावना आ जाना कि यार मैं मेरी तो इतनी हाइट है ही नहीं, तो ब्ला ब्ला जो लड़की है वो तो उसी से बात करेगी, मेरे से क्यों बात करेगी, राइट। या मैं पैसे वाला तो हूं नहीं, इतना पैसे वाला होना एक अलग चीज है। लेकिन जो फिजिकल अपीयरेंस की वजह से हीन भावना या एक कॉन्फिडेंस आता है उसकी बात हो रही है कि इन चीजों पे काम करना जरूरी है। इन फिजिकल अपीयरेंसेस पे काम करना जरूरी नहीं है क्योंकि ये तो हैं, ये रहेंगे। लेकिन इस फिजिकल अपीयरेंस की वजह से, जैसे कोई मोटा है कोई गंजा है, जैसे मुझे कई बार होता है कि यार मैं गंजा हूँ, राइट। अब नहीं होता, पहले होता था। तो भैया मैं गंजा हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, गंजे होने की वजह से मेरी जो है स्मार्टनेस चली गई है, मेरे चेहरे पे जो एक कुछ थोड़ा बहुत देखने में ठीक ठाक सा लगता था वो दिखता नहीं, गंजा टकला दिखता हूँ मैं। उसी तरीके से अगर मेरी हाइट इतनी ज्यादा नहीं थी, मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच 7 इंच के आसपास है, तो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो वहां पे 6 6 फीट के जो लड़के होते थे उनको देख के लगता था यार ये लोग तो बहुत जल्दी गर्लफ्रेंड बना लेंगे। भाई कॉलेज टाइम की बकवास, ये लोग बहुत जल्दी गर्लफ्रेंड बना लेते होंगे, इनकी तो बहुत अच्छी जल्दी जल्दी जो है वो भी मिल जाती होंगी इन्हें गर्लफ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन ये हीन भावना आई किस वजह से? हाइट की वजह से, इस एट्रीब्यूट की वजह से। तो इस एट्रीब्यूट की वजह से जो हीन भावना या जो कॉन्फिडेंस ट्रिगर होता है, दैट मस्ट नीड टू बी वर्कड अपॉन। दैट्स व्हाट राइटर इज सेइंग हियर, राइट। उसके बाद आता है व्हाट आर डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। शुरुआत में जो है लोग हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि खेती करते थे, पशु पालते थे, ठीक है, जानवर पालते थे, उनका दूध पीते थे। जब कुछ मांसाहारी होते थे तो जब दूध नहीं दे पाते थे तो मार के खा जाते थे। तो इस तरह के अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशंस, अलग अलग तरह की चीजें हुआ करती थी। बट विद द साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड मोर इन्वेंशंस, हमने देखा कि और नई चीजें हमारे सामने आ गई हैं, नया डेवलपमेंट हो गया है। इसकी वजह से नए नए फील्ड सामने आए। जैसे जब अंग्रेज आए, उन्होंने एक पूरी मैनेजमेंट व्यवस्था बनाई, पूरा एक लेखा जोखा रखना शुरू किया, तो एमबीए का कोर्स शुरू हुआ, राइट। उसके अलावा फिलोसफी और साइकोलॉजी पे भी ध्यान दिया गया। जब लोगों ने नए नए विचार सामने रखे तो फिलोसफी एज अ सब्जेक्ट आया, साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आया। तो इन सारी चीजों के आने के बाद ही, जो नया इन्वेंशन और डेवलपमेंट होने के बाद ही ये चीज दिमाग में आई कि किस तरीके से ये चीजें हम सबको इम्पैक्ट डाल रही हैं। एक ऑक्यूपेशन की ओर कोई अट्रैक्ट होते जा रहा है, दूसरा उसी ऑक्यूपेशन को अच्छा नहीं मानता। कुछ लोग नौकरी को अच्छा नहीं मानते, कुछ लोग कहते हैं जॉब बेकार है, इसमें तुम क्यों गुलाम बने हुए हो, ये गुलामों का काम है नौकरी करना। और उसके लिए अच्छा ये होता है कि अपना ही कोई बिजनेस चलाओ, अपनी मर्जी के मालिक रहो। तो ये जो थॉट्स हैं डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को लेकर, एक को अच्छा समझना, एक को बुरा समझना, या एक को क्रिटिसाइज करना, एक को प्रेज करना, ये सारी चीजें, ये वो चीजें हैं जो ऑब्जेक्टिव्स पे असर डालती हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स पे। इसका मतलब है कि धीरे धीरे अगर आप समझ रहे होंगे कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे काम से रिलेटेड, हमारे अपीयरेंस से रिलेटेड, ये ऑब्जेक्टिव्स कभी ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट नहीं बनेंगे, ये आप अभी समझ रहे होंगे। आगे चल के जैसे जैसे आप बुक में आगे बढ़ेंगे आप समझ जाएंगे कि किन चीजों को किनारे किया जा रहा है, किन चीजों को हटाया जा रहा है, कैसे सोचा जा रहा है, वो आप देखेंगे आगे। ठीक है। सो समथिंग कैन बी कंसीडर्ड एज गुड, समथिंग कैन बी कंसीडर्ड एज बैड इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशंस, बट दे नीड टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। क्यों? क्योंकि इसमें लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। कैसी भावनाएं? ये अच्छा है, ये बुरा है। डुअलिटी है, जहां पे डुअलिटी है वहीं पर थॉट है। ठीक है, आगे यही हम समझने वाले हैं। तो दूसरा वाला पॉइंट, व्हाट आर डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, और उससे हमें कॉमन ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते समय किस चीज का ध्यान रखना है। वो चीज है कि भाई ऑक्यूपेशन कोई कुछ भी कर रहा हो, लेकिन उसके मन में जो अच्छे या बुरे समझने का भाव है कि भाई तू तो नौकरी करता है, नौकर बना रहता है,
इससे अच्छा है कि अपना बिजनेस कर, अपनी मर्जी का मालिक बन। मैं तो इसी को अच्छा समझता हूँ। वी शुड बी एंटरप्रेन्योर रेदर देन बी अ सर्वेंट, रेदर देन बी अ स्लेव। ठीक है, तो ये सारी थॉट्स एक आदमी के अंदर हो सकते हैं। दूसरा कहता है नहीं यार, नौकरी क्या बुरी है, मैं नौकरी ही करूंगा। राइट, सो बट दे नीड टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। तो कुछ भी हो, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स का डिसीजन जब हम लेंगे, तब हमें इन चीजों के बारे में सोचना होगा, इनके बारे में समझना होगा, इनको कंसीडर करना होगा। आगे आते हैं, व्हाट मेक्स डिफरेंट सेट ऑफ माइंड। हम अपने दिमाग से कई तरीके के काम करते हैं। ठीक है, डिफरेंट माइंड्स एंड लॉट ऑफ न्यूरॉन्स इन वन माइंड। एक दिमाग है, उस दिमाग में कई न्यूरॉन्स हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में। द वर्किंग इफेक्ट ड्यू टू कंडीशंस। हमारा क्या है, हमारा जो माइंड है, उसके वर्किंग कंडीशन। माइंड क्या करता है, डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करता है। हम कोई डिसीजन किस बेस पे लेते हैं, हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेसिस पे। जब किसी काम को कर रहे हैं, तब तब की बात हो रही है। मैं अगर किसी काम को करता हूं तो देर आर टू थिंग्स। अगर मैंने किसी काम को करने का डिसीजन लिया है, देर आर टू थिंग्स। पहली चीज ये कि क्या मैं कैपेबल हूं। कैपेबिलिटी की जो बात आती है, दैट कम्स अंडर कंडीशंस। ये कंडीशंस में अंदर आती है। पहला पैरामीटर है कंडीशंस, और दूसरा पैरामीटर है एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, जो आप दूसरे पॉइंट में देख रहे होंगे। जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस में कौन आते हैं, मेरे फैमिली आती है, फ्रेंड आते हैं, मेरा कल्चर आता है जो मेरी फैमिली फॉलो कर रही है। ये एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हैं। और मैं कितना कैपेबल हूं किस काम को करने के लिए, ये जो सबटेंटिव थॉट आता है कि मैं इस काम को अगर करने की फ्रीडम मिली तो मैं कर पाऊंगा या नहीं, क्या मुझ में इतनी कैपेबिलिटी है या नहीं, वो कैपेबिलिटी कहलाती है कंडीशन पैरामीटर। कंडीशनल पैरामीटर के अंदर कैपेबिलिटी आती है, और एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के अंदर फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब आते हैं। देयर आर वेरियस थ्योरीज फ्रॉम साइंस टू एक्सप्लेन द फंक्शनिंग बेस्ड ऑन द कंडीशन एंड सर्कमस्टांसेस। कोई आदमी किस तरह का बिहेव करेगा एक पर्टिकुलर कंडीशन में या पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के अंदर, इसके लिए साइकोलॉजी की बहुत बड़ी बड़ी बुक्स लिखी गई हैं। वो पढ़ने की आपको अगर मन करे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे राइटर ने बताया हुआ है कि इन चीजों को साइंस ने एक्सप्लेन किया हुआ है। बट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट इट ओनली वर्क्स व्हेन इट फाइंड्स अ डिस्क्रिमिनेटरी पैटर्न। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज राइटर ये कह रहे हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखना होगा, वो ये है कि हमारा माइंड किसी भी चीज को परसीव तभी करता है, किसी भी चीज में इंटरेस्ट तभी लेता है, जब वो मोनोटोनस ना हो। राइट, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन किसी तरह का दिखाई दे मुझे। राइट, जिसको हम ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं ना, उस ब्रेकिंग न्यूज को हमारा दिमाग पकड़ता है। जैसे मेरे सामने कोई एक ऐसी चीज आ गई जो मैंने कभी देखी नहीं थी, तो इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज फॉर मी। मेरा दिमाग वहां पे स्थिर होगा, मेरा दिमाग वहां पे जाएगा। तो अंटिल देयर इज अ डिस्क्रिमिनेटरी पैटर्न, अच्छा बुरा, किसी चीज को अच्छा करते हैं, किसी चीज को हम अच्छा कहते हैं कि इस काम को करते हैं, तो हम कह रहे हैं कि हाँ ये अच्छा काम है। अचानक से कोई ऐसी चीज आती है जो हम कहते हैं कि नहीं यार, विथ रिस्पेक्ट टू दिस वर्क, ये एक्ट तो अच्छा नहीं है। तो जहां पर अच्छा या बुरा, कुछ भी डुअलिटी जहां पर एग्जिस्ट करती है, जहां पर भी आती है, वहीं पर माइंड एक्टिव हो जाता है और वो थॉट लेकर के आता है। ठीक है, गुड बैड लॉस गेन, ये सारे के सारे जो थॉट्स होते हैं, वही लेकर के आता है माइंड। उसके बारे में आगे भी बताया गया है। Having similar minds is not possible and this difference exists for a bigger purpose। एक जैसा माइंड सबका हो, कॉमन ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं ना, तो माइंड के एक होने की भी बात हम सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं राइटर, कि क्या हम सभी के माइंड को एक जैसा कर सकते हैं, सभी के सोचने का तरीका एक जैसा हो जाए, सभी के थॉट एक जैसे हो जाएं। राइट, तो ये नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज देयर फॉर अ डिफरेंट एंड बिग पर्पस। इसका मतलब है कि जो कॉमन ऑब्जेक्टिव हैं, उसको समझने के लिए हम जो अलग अलग वेरिएबल्स ले रहे हैं, उन वेरिएबल्स में से कुछ वेरिएबल्स को हटाते चले जाएंगे। जैसे मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा ना, एलिमिनेशन मेथड। जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है, उसके अलावा जितने वेरिएबल हमने लिए हैं, उन सभी वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते जाना है, और लास्ट में जो वेरिएबल बचेगा वो हमारे मतलब का होना चाहिए, और वो वेरिएबल हम डिसाइड करेंगे कि दिस इज द आंसर। उसी तरीके से जो आंसर हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, तो कॉमन ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करने के लिए वो सारी चीजें, वो सारे वेरिएबल्स हम हटाते चले जा रहे हैं। जैसे हमारे माइंड का जो है एग्जिस्ट करना अलग अलग रूपों में, हर आदमी का माइंड अलग तरीके से काम करता है, तो ये बिगर पर्पस के लिए है। इसको एक जैसा नहीं बनाया जा सकता, सबके लिए सिमिलर नहीं बनाया जा सकता, यानी इस पैरामीटर को भी, यानी इस वेरिएबल को भी हटाना होगा, इसे भी हटा दो। हाउ डज द थॉट्स डिफर। अब चौथा जो आज का है वो हाउ डज द थॉट्स डिफर है। पांचवा मैंने आज कवर नहीं किया है, क्योंकि पांचवा अपने आप में एक लेक्चर ले लेगा। पांचवे में कई कॉम्बिनेशंस बताए गए हैं। राइट, तो वो सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो पांचवा पॉइंट अलग से ही डिस्कस करेंगे। ये चौथा पॉइंट है, आज का आखिरी पॉइंट है। इसमें ये कहा गया है, डू थॉट्स मेक द माइंड और माइंड मेक्स थॉट। अब ये वही बात आ गई कि हमारा दिमाग पहले चलना शुरू करता है और तब थॉट आते हैं, या फिर जब थॉट आ जाते हैं तो दिमाग चलना शुरू करता है। अगर थॉट आ जाते हैं तब दिमाग चलना शुरू करता है, देन द क्वेश्चन इज कि थॉट आया कहां से। अगर दिमाग से थॉट आता है तब तो बात ही खत्म हो गई कि मेरे पास दिमाग था, दिमाग ही सोचता है थॉट के बारे में। राइट, जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, मैं सिंपल सी आपको बात बता देता हूं। जैसे कि हमारी बॉडी किस समय जो है कौन सी चीज का इस्तेमाल कर रही है, मेरी बॉडी का कौन सा पार्ट
यूज हो रहा है किसी पर्टिकुलर काम को करने के बाद या करते समय, वो सब डिसाइड होता है इस बात से कि हमारी बॉडी के किस पार्ट में ग्लूकोज कंजम्पशन बढ़ गया है। जैसे जब साइंटिस्ट को ये पता करना था कि वी हैव टू फाइंड आउट कि जिस चीज को हम दिमाग कहते हैं, जो सोचता है, वो कौन सा हिस्सा है बॉडी का, तो सीधा सा इसका लॉजिक लगाया गया कि पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे और ये देखेंगे कि बॉडी में जो ग्लूकोज है उसका कंजम किसी व्यक्ति को कुछ सोचने को कहेंगे, सामने जो एक्सपेरिमेंट जिसके साथ किया जा रहा है उसको कुछ सोचने को कहेंगे, और सोचते समय ये देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि इसकी बॉडी का कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि कंजम्पशन करता है सबसे ज्यादा, किसका, ग्लूकोज का। बॉडी में जो ग्लूकोज है उसका सबसे ज्यादा कंजम्पशन कहाँ हो रहा है। तो इसके लिए जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया कि एक व्यक्ति को जब हमने कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल क्वेश्चन दिया तो उस व्यक्ति ने सोचना शुरू किया। जब उसने सोचना शुरू किया तो उसकी बॉडी का एक पार्ट है, माइंड का एक हिस्सा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, वो एक्टिव हो जाता है, वो सबसे ज्यादा ग्लूकोज का कंजम्पशन करने लगता है। इससे ये डिसाइड हो गया कि मेडुला ऑब्लांगेटा ही बुद्धि है, राइट, यही बुद्धि है। ऐसे करके डिसाइड किया गया। सवाल ये है कि जब हमारी बुद्धि है तो बुद्धि तो चलो अपनी जगह पे काम कर रही है, लेकिन जब हम बात करते हैं थॉट्स की, तो थॉट्स जब आते हैं उसके बाद जो है कंजम्पशन बढ़ता है, या कंजम्पशन पहले बढ़ता है और उसके बाद थॉट्स आते हैं। कंजम्पशन शुरू होने के बाद थॉट्स आते हैं, या थॉट पहले आ जाता है और उसके बाद जब हम उसमें उलझना शुरू करते हैं तब जो है वो उसका कंजम्पशन बढ़ता है। तो दोनों चीजें हैं। तो ये चीज हमें पता नहीं है, राइट, कि कैसे होता है, लेकिन यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव रखा गया है कि हाँ क्या चीज है पहले, इसीलिए इस चीज को राइटर ने बताया है। डू थॉट्स मेक द माइंड और माइंड मेक्स द थॉट्स। थॉट रिमेन प्रिजर्व्ड इन कॉन्शियसनेस, हमारे थॉट्स हमारी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। ठीक है, दे ट्रिगर अदर थॉट्स एंड गिव अस पर्पस, वो दूसरे थॉट्स को पैदा कर देते हैं। जैसे एक विचार आया कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, अब उसी के बाद दूसरा विचार आया, उस विचार से नया विचार क्या पैदा होगा, लोन लूं या सीधे खरीद लूं डाउन पेमेंट करके। लोन लूं तो कौन से बैंक से लूं, अगर इस बैंक से लूं तो क्या स्कीम लूं। ठीक है, ये सारे थॉट्स एक के बाद एक प्रकट होते चले जा रहे हैं। तो एक थॉट दूसरे थॉट को जन्म देता रहता है। दे ट्रिगर अदर थॉट्स एंड गिव अस पर्पस, उसके बाद हमें एक उद्देश्य देते हैं कि हमें करना क्या है। हमें गाड़ी खरीदनी है तो पर्पस हमें मिल गया, अब पर्पस पूरा हो रहा है, मतलब पर्पस को एक डिफिनीशन मिल गई है। पर्पस को डिफिनीशन कब मिली, जब आपके पास सारी चीजें सेट हैं। पहले तो आपने थॉट लाया अपने दिमाग में कि गाड़ी खरीदूंगा, लेकिन जब उससे रिलेटेड सारी प्लानिंग बन गई और वो आपके थॉट प्रोसेस में आ गई, देन इट इज नोन एज अ पर्पस, ये एक पर्पस बन गई। पर्पस कंटेन्स एवरीथिंग एंड टू एंड। ठीक है, थॉट्स आल्सो रिक्वायर सम पोटेंशियल डिफरेंस, जितने भी थॉट्स हमारे अंदर आते हैं दे आल्सो नीड पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों, वही जो ऊपर पढ़ा है हमने, माइंड परसीव्स ओपिनियंस आर जनरेटेड एंड देन सुटेबल थॉट्स कम टू माइंड। क्यों होगा ऐसा, थॉट्स आल्सो रिक्वायर सम पोटेंशियल डिफरेंस, क्यों होना चाहिए ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि जब तक अलग अलग चीजें नहीं होंगी, कोई एक नई चीज नहीं होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा, जो कुछ हम पहले से जानते हैं, जो थॉट्स हमारे पास पहले से हैं, जिसके आंसर हमारे पास हैं, जिसकी प्लानिंग हमारे पास है, अगर उससे अलग कोई दूसरा थॉट नहीं आता तो आप सोचो आप क्या सोचोगे। आप सोचोगे कुछ। अगर जैसे मुझे पता हो मैं एक घर ले चुका हूँ, दूसरा घर लेने जा रहा हूँ, मैंने उसी बैंक से डिसाइड किया है, मैंने उसी स्कीम को डिसाइड किया है क्या लेना है, तो अगर दूसरा जो थॉट आया उसमें ये थॉट आ गया कि यार एक और घर लेना है, तो अब ये थॉट यहीं पे रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले ही आप प्रैक्टिस कर चुके हो उस थॉट से रिलेटेड दूसरे थॉट्स को पैदा करने की। अब ये थॉट नए थॉट पैदा नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि आपके पास पर्पस है। आपको पता है घर कैसे पिछली बार खरीदा था, वैसे ही वो पर्पजली आप एक पर्पस बना करके, एक अपना प्लान बना करके इस बार भी घर खरीदोगे। जब तक कोई डिफरेंस नहीं आता कि इस बार मैं घर नहीं, इस बार मैं जमीन खरीदने जा रहा हूँ, राइट, या फिर इस बार मैं दुकान खरीदने जा रहा हूँ, मैं घर नहीं खरीद रहा हूँ, जब तक थोड़ा सा डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं आएगा, जो पर्पस के पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं आएगा, तब तक आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एक्टिव नहीं होता। तो एवरीथिंग नीड्स चेंज, ये जो नेचर है लगातार बदल रही है, और बदलने की वजह से ही हम चल रहे हैं। अगर ना बदले तो हमारा चलना मोनोटोनस हो जाएगा, हम चल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए ये परिवर्तनशील जगत जो है, ये संसार आवश्यक है, इसमें परिवर्तन आवश्यक है। इसलिए इस परिवर्तन को भी हम 7 बिलियन ऑब्जेक्टिव्स में न्यूट्रल वेरिएबल की तरह लेकर के ही चलेंगे, कांस्टेंट की तरह ही लेकर के चल पाएंगे। द सोर्स ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इनहेरिटेड एंड हैबिचुअल, वही जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको हटाया नहीं जा सकता, ये इनहेरिटेड है और हैबिचुअल है, ये हमारी हैबिट में होता है, ये इनहेरिटेड है, हैबिचुअल है। इनहेरिटेड मीन्स जैसे नेचर काम करती है, परिवर्तनशील है, वैसे ही हमारा दिमाग भी तभी काम करता है जब तक कि परिवर्तन ना देखे। यानी परिवर्तन ही हर चीज को चला रहा है इस पूरे विनश्वर जगत में। ठीक है, ये इसका कहने का, ये इनका कहने का पर्पस है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।